रानी, ये जल्दी से खाना गाड़ी में रखवा दो। जी बात। ठीक है, चलो ठीक है, आराम से आराम से आराम से। अम्मी, ये खाना किस लिए? नहीं खाना नहीं, नाश्ता है, जारून और शफक के लिए सूप और दलिया। आपने इतनी सुबह सुबह सब कुछ बना लिया? हाँ, मेरी आंख फजर पे खुल गई थी, फिर मैं किचन में आ गई और अपने साथ आसिया को भी लगा लिया। सच पूछो तो मुझे रात भर खुशी के मारे नींद भी नहीं आई। अब तो इनकी और चहेती हो जाएगी शफक, पोता जो दे दिया। यकीनन अम्मी, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ने आपकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। हाँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तुम भी चलोगी ना हॉस्पिटल? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो रात को ही चली जाती, लेकिन अगर मुझे पता होता, मुझे तो रहा नहीं जा रहा। मैं सोच रही हूँ कि कब जाऊं वहां और बच्चे को गोद में ले लूं। हाँ क्यों नहीं भाई, तुम भी तो माँ उसकी, बल्कि बड़ी माँ। मैं भी नहीं, सिर्फ मैं। शफक को तो बहुत जल्द निकाल दूंगी मैं आप सबकी जिंदगी से। अच्छा हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, मैं भी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। हाँ बस निकलते हैं ना। जी जल्दी करो, जल्दी। हाँ जल्दी करो। माँ भाभी, आप भी तो इसे गोद में लेना। मैं? हाँ माम, तुम भी इसे गोद में ले सकती हो, तुम भी मामा हो इसकी। शफक को तो बुरा नहीं लगेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल ले सकती हैं, और इस पे आपका भी तो हक है। चलें भाभी, अब जल्दी से इसे गोद में लें, आप ही तो संभालें। अस्सलाम वालेकुम। जारून भाई रिपोर्ट जमा करा दी। थैंक यू यार, थैंक यू। और भाई छोटे जारून भाई क्या कह रहे हैं? क्या चाहिए? बिना तेरे अधूरे हम। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें आखिर मेरी खोज क्यों रहती है? अरे मुझे तुम्हारी खोज लगाने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती है, और इसी बात पे तो सब हैरान है कि तुमने मुझे अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं बुलाया। वैसे मैंने पूछा नहीं किसी से, पूछती भी क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो लोगों ने खुद बताया है। हाँ हाँ, की है मैंने अपने बेटे की शादी। अब क्या तुमसे इजाजत लेकर करती? अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है, कोई ताने या शिकायत करने के लिए नहीं। इससे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, मुझे मोहतात रहना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी मेरी जाती मामले में इंटरफेयर करे, गुस्सा आ जाता है मुझे, चाहे वो मेरा करीबी अजीज ही क्यों ना हो। खैर तुम फिक्र नहीं करो, शादी मैंने बहुत सादगी से की है, और वैसे भी मुझे अपने सोशल सर्कल के लिए लंच करना है, तो तुम भी आ जाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे सारा का सुन के बहुत अफसोस हुआ। इतनी पुरानी बात हो गई है ये तो, अब तो माशाल्लाह मेरी बहू है ज़ारा, और बहुत खुश है मेरे बेटे के साथ।
मासूमा एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? पूछो। माहम ने ज़ारून को दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे दी, और वो भी शफक के साथ? लगता है कि इसने कोई जासूस लगाया हुआ है हमारे साथ। वो दरअसल रानी, ये कुछ जोड़े हैं, बाहर जो भी मुस्तहक आएगा ना उसको दे देना। बल्कि ऐसा करना, कल खाने की देग आएगी, वो जब तकसीम होगी ना तब भी दे देना, ठीक है? जी बेगम साहब। कल शफक घर आ जाएगी बच्चे को लेकर, मैं उसके हाथ से भी कुछ चीजें और पैसे तकसीम करूंगी, ठीक है? ये तुम्हें चाहिए, ये अपने घर वालों के लिए ले जाओ और बाद में मुलाजमीन को भी दे देना। शुक्रिया बेगम साहब। नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पोते के लिए दुआ करो। जी जी बेगम साहिबा, छोटे बाबा के लिए तो हमारी बहुत सी दुआएं हैं। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, मेरा पोता शफक घर खैरियत से आ जाए। वो अम्मी की पसंद थी, मगर मुझे भी दिल से कबूल थी। लड़की अच्छी थी, बुरी नहीं थी, बट जज्बाती थी। एक छोटी सी बात पे उसने रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा, रिश्ता उसने खत्म किया था? ये बात सच है। हम मंगनी उसने तोड़ी थी। बात अगर मेरी जात की होती और उसे शिकायत सिर्फ मुझसे होती तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। मगर फिर भी हुआ क्या था? ये बात उस वक्त की है जब ज़ारून भाई ने शफक से दूसरी शादी की थी और बाजी गुस्से में यहाँ पे आ गई थी। बाजी आई तो उनका नेचर जानती हो, चीखो पुकार की, गुस्सा। उस वक्त हीरा मौजूद थी और हीरा को अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के। मैंने बाजी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे भी बातें सुनाई और लपेट में हीरा को भी ले लिया। शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी। तुम थी मेरे नसीब में। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं ज़ारा। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह हूं ज़ारा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है?